तो देश के कई हिस्सों में मॉनसूनी आफत साफ नजर आ रही है। खासतौर से पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद से उसका असर बड़े पैमाने पर मैदानी इलाकों में साफ नजर आ रहा है। बिहार का एक बड़ा हिस्सा है जो इसकी चपेट में है। बेगूसराय, खगड़िया, दरभंगा और कुछ अन्य हिस्सों में भी उफनती हुई नदियों का कहर टूट रहा है। बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं। उनके घर द्वार अब डूबने लगे हैं। कहाँ पे कैसे नो आया है? बिहार में फिर सैलाब की आफत। डूबने लगे गांव, बेबस हुई जिंदगी, ढह रहे पुल, बह रही सड़कें। भागलपुर से गुजरने वाले NH 80 का हाल देखिए। हाईवे का बड़ा हिस्सा बह चुका है। गंगा की उफनती लहरों ने ऐसा हाल कर दिया है कि नेशनल हाईवे का अता पता तक नहीं। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग उफनती लहरों में ही जान जोखिम में डालकर एक छोर से दूसरे छोर पर जाने को मजबूर हैं। जिस तरीके से गंगा नदी में जलस्तर बढ़ा है पिछले 3-4 दिनों में, उसके बाद गंगा का पानी पूरे इलाके में फैल गया है और उसके बाद ये NH 80 का एक बड़ा हिस्सा जो है वो बह गया है और इसको अब प्रशासन ने यहाँ पर किसी तरीके से बड़े बड़े पत्थर लगाकर पानी की रफ्तार को जो है वो कम करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। देखिए किस तरीके से यहाँ JCB मशीन भी जो है वो लगाया गया है ताकि बड़े बड़े बोल्डर्स से जो है बड़े बड़े पत्थरों को लगाकर रोका जाए पानी की धार को। लेकिन गंगा है ऐसा लगता है कि मानने को तैयार नहीं है और चारों तरफ बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। और हम जहाँ पे खड़े हैं आप पानी की रफ्तार देख सकते हैं, ये करंट देख सकते हैं। बामुश्किल यहाँ खड़ा हुआ जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग इसी सड़क मार्ग से जो है वो गुजरते हुए दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। ये बेहद खतरनाक भी है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग इसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। और देख सकते हैं कि पानी कब से बढ़ गया है। अभी यहाँ पर सूद बनी है, चलो भैया जाइए जाइए जाइए, सुरक्षित होके जाइए। तो देख सकते हैं लोग, पुरुष महिलाएं इसी तरीके से गठरी मोटरी लेकर जो भी इनके पास है वो लेकर गुजर रही हैं सुरक्षित स्थानों पर। बाढ़ के गंभीर हालात के बीच आज तक संवाददाता रोहित कुमार सिंह भागलपुर पहुंचे तो आंखों देखी बताई, दिखाया कि लोग कैसे परेशान हैं। पहले आज तक की टीम बिहार के बेगूसराय भी पहुंची। बेगूसराय के मटिहानी प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। यहां दो नदियों का खतरा है। एक तो कोसी नदी उफान पर है और अब गंगा में भी पानी बढ़ता जा रहा है और इस बढ़ते खतरे का असर इन गांवों में दिख रहा है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से ये गांव जो है पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। पिछले 2-3 दिनों में गंगा में जिस तरीके से जलस्तर बढ़ा है उसके बाद ये गांव जो है यहाँ पे आप देखिए पानी जो है पूरे गांव में जो है वो भर चुका है, जलमग्न हो चुका है और लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। और दरअसल यही हालात पिछले तकरीबन 1 सप्ताह से ही देखे जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे उत्तराखंड से में बारिश हो रही है और गंगा में जलस्तर बढ़ता जा रहा है और अब बिहार में भी जो है गंगा तबाही मचा रही है। बेगूसराय की रहने वाली कोमल देवी के घर में भी गंगा नदी का पानी घुस चुका है। उन्होंने आज तक से बातचीत में बताया कि कैसे उनकी जिंदगी बेबस हो चुकी है। पूरा पानी हो गया है, रहने सहने में भी दिक्कत हो रहा है, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, सब कुछ करना मुश्किल हो गया है। ऊपर बहुत तकलीफ हो रहा है रहने में। कितने दिन से ये लगातार पानी गंगा का जो है बढ़ रहा है? 1 सप्ताह से। 1 सप्ताह से? हाँ। तो पानी बढ़ रहा है या कुछ कम हो रहा है? नहीं, और बढ़िए रहा है। वहाँ तो देखिए आज इधर था और ऊपर गेट पे सट गया है वहाँ पर। तो ये कोमल देवी का घर है। दरअसल हम आपको दिखाते हैं तस्वीरों के जरिए। ये दरअसल देखिए कोमल देवी का घर है जो चारों तरफ से जो है पूरा पानी जो है से जलमग्न हो चुका है।
गंगा का जलस्तर बढ़ने से बक्सर, भोजपुर, पटना, बेगूसराय, भागलपुर, नवगछिया और कटिहार में हजारों की आबादी प्रभावित हुई है। बेगूसराय में तबाही का दौर जारी है। गंगा नदी का जलस्तर जिस तरीके से बढ़ रहा है उसके कारण जो दबाव बढ़ा इस पुल पर, उसके बाद पिछले 2-3 दिनों से इस पुल में जो है वो दरार देखी जा रही थी और आज ये पुल पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है, जमींदोज हो गया है। और आप देख सकते हैं किस तरीके की तस्वीर है और ये एक तरीके से कहें तो मिसाल है कि कैसे पिछले 2 महीने में बिहार में पुल पुलिया जो हैं वो लगातार ध्वस्त हो रहे हैं। जैसे ही मॉनसून आया, बारिश का मौसम आया है, उसके बाद दर्जन भर से भी ज्यादा पुल पुलिया जो हैं वो ध्वस्त हो चुके हैं। बिहार के खगड़िया में उफनती नदियों ने रौद्र रूप दिखाया तो अफरा तफरी मच गई। यहां गंगा और बूढ़ी गंडक खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हालात ऐसे हैं कि बोरना इलाके में जमींदारी बांध मंगलवार को टूट गया। बांध टूटने से आसपास के इलाकों में पानी भर गया है, लिहाजा प्रभावित परिवार सुरक्षित जगहों की ओर जाने पर मजबूर हैं। बाढ़ के पानी में खेतों में लगी फसलें डूब चुकी हैं। अब प्रशासन ने हालात का जायजा लेकर बाढ़ पीड़ितों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। रुक रुक कर हो रही बारिश का गंभीर असर दरभंगा में भी दिखा। सभी नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। इस वजह से विरौल इलाके में कमला जीवछी नदी पर बना डायवर्जन तेज धारा में बह गया। डायवर्जन बहने की वजह से सड़क संपर्क टूट गया। नई सड़क पुल निर्माण के समय आवाजाही के लिए डायवर्जन बनाया गया था। अब एक बार फिर से इसे शुरू कराने के लिए प्रशासन ने तैयारी की है। दरभंगा से प्रहलाद कुमार और खगड़िया से स्वतंत्र कुमार सिंह के साथ रोहित कुमार सिंह, भागलपुर, आज तक। तो भागलपुर में जिस तरह पर आपको बता दें कि NH-80 टूट चुका है, वहां से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित सिंह। सुनिए जरा किस तरह के हालात है वहां के, वो ज्यादा आपको बताएंगे। बिहार में इस बार गंगा नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है और इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर जिले के सबौर इलाके में और जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं ये राष्ट्रीय राजमार्ग 80 है, यानी कि नेशनल हाईवे 80 है जो पूरी तरीके से बह गया है। तस्वीरें देखिए, ये NH-80 की तस्वीरें हैं जो कि भागलपुर को आगे झारखंड के साहिबगंज से जोड़ता है। और जिस तरीके से गंगा नदी में जलस्तर बढ़ा है पिछले 3-4 दिनों में, उसके बाद गंगा का पानी पूरे इलाके में फैल गया है और उसके बाद ये NH-80 का एक बड़ा हिस्सा जो है वो बह गया है। और इसको अब प्रशासन ने यहाँ पर किसी तरीके से बड़े बड़े पत्थर लगाकर पानी की रफ्तार को जो है वो कम करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। देखिए किस तरीके से यहाँ JCB मशीन भी जो है वो लगाया गया है ताकि बड़े बड़े बोल्डर से जो है बड़े बड़े पत्थरों को लगाकर रोका जाए पानी की धार को। लेकिन गंगा है ऐसा लगता है कि मानने को तैयार नहीं है और चारों तरफ बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। और हम जहाँ पे खड़े हैं आप पानी की रफ्तार देख सकते हैं, ये करंट देख सकते हैं। बामुश्किल यहाँ खड़ा हुआ जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग इसी सड़क मार्ग से जो है वो गुजरते हुए दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। ये बेहद खतरनाक भी है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग इसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। और देख सकते हैं कि पानी कब से बढ़ गया है। अभी यहाँ पर सूद बनी है, चलो भैया। जाइए जाइए जाइए, सुरक्षित होके जाइए। तो देख सकते हैं लोग, पुरुष महिलाएं इसी तरीके से गठरी मोटरी लेकर जो भी इनके पास है वो लेकर गुजर रही हैं सुरक्षित स्थानों पर। और गंगा की तस्वीरें बेहद इस बार डराने वाली हैं। और हम जहां पर खड़े हैं नेशनल हाईवे 80 का ये बड़ा हिस्सा जो पूरी तरीके से जो है वो बह गया है और हजारों की आबादी जो है वो इससे प्रभावित हुई है। रोहित सिंह, नेशनल हाईवे 80, भागलपुर, आज तक। तो आप समझ सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि भागलपुर में NH-80 टूटने के बाद बाइक के साथ लोग नाव से पार करते हुए नजर आए थे। इस पर ज्यादा जानकारी आपको रोहित सिंह ही देंगे क्योंकि वही वहां पहुंचे हुए थे। बिहार में गंगा नदी में आए बाढ़ से किस तरीके से हजारों की आबादी प्रभावित हुई है उसकी तस्वीर दिखाने के लिए हम इस वक्त भागलपुर के सबौर इलाके में हैं और दरअसल एक नाव पर मौजूद है। और आप देखिए किस तरीके से नदी के उस पार जो लोग रहते हैं उनके पास अब आवागमन का कोई रास्ता नहीं बचा है, तो वो अब नाव पर ही अपने बाइक को लेकर
जो है वो मुख्य सड़क मार्ग पर आने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखिए किस तरीके से इस नाव का यहाँ सहारा लिया जा रहा है और पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से नदी के उस पार आप देखिए पूरा का पूरा इलाका जो है वो जलमग्न हो गया है। कई गांव में जो है वो बाढ़ का पानी घुसा हुआ है और उसकी वजह से लोग जो है सुरक्षित स्थान पर भी निकल रहे हैं और जिन्हें जरूरत है किसी जरूरी चीज सामान की तो अपने 2 चक्का वाहन को भी इसी तरीके से नाव पर लेकर आ रहे हैं और सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। और शाम के वक्त जब इनका काम समाप्त होगा तो वो दोबारा से फिर इसी तरीके से वो वापस अपने गांव पर पहुंचेंगे। तो दरअसल ये हालात है इस बार बाढ़ से जो तबाही मची है बिहार में, खासकर गंगा में इस बार जिस तरीके से अपना रौद्र रूप दिखाया है, जिस तरीके से जलस्तर वृद्धि हुई है, उसके बाद हजारों की जो आबादी है वो इस वक्त प्रभावित है। रोहित सिंह, सबा और भागलपुर, आज तक। तो आपको बता दें कि इस तरह के हालात हैं बिहार के। अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देश के कुछ अन्य हिस्सों की भी हम बात करें तो वहां की भी हालत गंभीर ही है। वायनाड की तस्वीरें आपने देखी होगी, किस तरीके से वहां पर कई लोगों की जानें उस तबाही में ली गई थी। आपको ये भी बता दें कि अभी भी वायनाड में लैंडस्लाइड से हुई तबाही के ज्यादा दिन बीते नहीं हैं। उसी वायनाड में एक बार फिर से उफनती हुई नदियों का रौद्र रूप नजर आने लगा है। वहां से रेस्क्यू की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की भी अगर हम बात करें तो बाढ़ और बारिश से वहां पर भी हालात बड़े गंभीर हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। केरल के वायनाड की वो खौफनाक तस्वीरें बार बार जहन में सामने आ रही हैं। वो तबाही डरा रही है जहां सैकड़ों लोग काल के गाल में समा गए। वायनाड के उसी इलाके से एक और तस्वीर आई जहां उफनती लहरों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। वहां तेज धार में एक गाय फंस गई। जैसे ही इसकी खबर प्रशासन को लगी, फौरन रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। उफनती नदी के बीच से गाय को बचाने का अभियान तेज हुआ। आखिरकार दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद उसे तेज धार से बाहर निकाला। अब मंडी का हाल देखिए। मौसम की ऐसी मार पड़ी है कि चंडीगढ़ मनाली 4 लेन हाईवे की दशा सुधरने के बजाय और खस्ता होती जा रही है। बारिश की वजह से एक बार फिर हाईवे धंसने लगा। 2 दिन पहले की ये तस्वीर देखिए। मंडी के अन्य कई इलाके भी प्रभावित हैं। इन इलाकों का जायजा लेने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहुंचे। यह मंडी का राजवन इलाका है। हालात देखकर तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। पूर्व सीएम ने वहां पीड़ितों से मुलाकात की। सारा इलाका बहुत दहशत में है और हम उन परिवार के लोगों को मिलकर के उनको संवेदनाएं देते हैं और जो मदद हम कर सकते थे निजी तौर पर, संगठन के स्तर पर, वो हम मदद करने की दृष्टि से यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश सरकार से भी हम इस बात के लिए आग्रह करते हैं कि जिन लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, जिनके घर चले गए हैं, बह गए हैं, उनको जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा मदद यहाँ पर दी जाए। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में भी भारी बारिश से हालात बिगड़े हैं। टोंक में नदी नाले उफान पर हैं। एक दिन पहले टोंक के भोपलिया नाले में तेज उफान के बाद एक शख्स बह गया। गनीमत रही कि कुछ दूर बहने के बाद उसे एक पेड़ की डाली का सहारा मिल गया। जब इसकी खबर प्रशासन को लगी तो सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया। करीब 2 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। आखिरकार एसडीआरएफ के जवानों ने उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। राजस्थान के करौली में एक दर्दनाक हादसा हुआ। वहां मावई नाले में 3 युवक उफनती लहरों को पार करते समय बह गए। उनमें से एक युवक की किस्मत ने साथ दिया। वो किसी तरह जान बचा पाया और उफनती लहरों से बाहर निकल आया, लेकिन 2 लड़कों की जान नहीं बच पाई। एक लड़के की लाश हादसे के 18 घंटे बाद मिली तो दूसरे का शव 22 घंटे की तलाश के बाद लहरों से निकाला गया। उधर सवाई माधोपुर में रुक रुक कर लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते लोगों को परेशानियां हो रही हैं। बारिश के चलते चंबल, बनास और गलवा समेत सभी नदी नाले उफान पर हैं। हालात ये है कि कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। आवाजाही बंद है और अंडरपास में पानी लबालब है। करौली से गोपाल लाल माली के साथ वायनाड से शिबी, आज तक।
पहाड़ से लेकर मैदानों तक आसमानी आफत बरस रही है। लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड जैसी घटनाओं से बड़ी तबाही हो रही है। हर दिन स्थिति बिगड़ती जा रही है। लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। हर तरफ सैलाब ही सैलाब। बाढ़ और बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। पहाड़ों ने अपनी चाल बदल ली है। दबाव के बीच पहाड़ों के टुकड़े टूट टूट कर सड़कों का ही नामो निशान खत्म कर रहे हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक बस एक ही जैसी भयावह तस्वीर सामने आ रही है और इन मुश्किलों से फिलहाल राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। उत्तराखंड, हिमाचल में अभी बारिश का कहर थमने वाला नहीं है। उसमें अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट हमारे चमोली, उत्तरकाशी और बागेश्वर, इनमें हमने हैवी से वेरी हैवी रखा है और बाकी जो गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट है उनमें भी हैवी रेंस रखी है। कुमाऊं रीजन में देखेंगे तो बाकी में नैनीताल के लिए हैवी रेन बोला है और जगह उतना कुमाऊं रीजन में फिर नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी इंटेंस स्पेल है, वो चीज़ें आपको ज़्यादातर हिल्स में वो देखने को मिलेगी। सिरमौर, सोलन, शिमला है, फिर कांगड़ा है, फिर यहाँ पे हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। 14, 15, 16 को जो हमारे क्षेत्र हैं, चंबा है, कांगड़ा, कुल्लू है, मंडी है, और जो हमारे पेड़ क्षेत्र हैं, ऊना, बिलासपुर है, हमीरपुर है, सिरमौर, सोलन है, तो यहाँ पे हैवी रेनफॉल होने की संभावना रहेगी 14, 15, 16 अगस्त को। तो देखिए आगामी 5-6 दिनों तक पूरे प्रदेश में ही बारिश का दौर जारी रहने की संभावना बनी रहेगी। मतलब मुसीबत और बढ़ने वाली है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इतनी बारिश क्यों हो रही है? पहाड़ से लेकर मैदान तक जल प्रलय क्यों? क्या इसके लिए फ्लाइंग रिवर जिम्मेदार है? एटमॉस्फेयर में ही जो है, जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है, वो विंड स्ट्रांग होने की वजह से ओशियन से टुवर्ड्स लैंड आ रही है, तो उसके साथ वो आ जाती है। इस तरह से जो है बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आएगी, बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट, वाटर वेपर आ रहा है, तो उसकी वजह से फिर जहाँ पे वो रुकेगा, चाहे वो कोई ऑब्स्ट्रक्शन उसके लिए हिल्स वगैरह का है या फिर जो है कोई दूसरा वेदर सिस्टम उसको रोक रहा है, तो तब उस एरिया पे जहाँ पे इस तरह का इंटरेक्शन उनके बीच बन रहा है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा हैवी रेन्स जो है वो मिलती है। तो हालांकि इस सीजन में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और समुद्री हवाएं अब तक आपस में कम ही एक दूसरे के नजदीक आ पाई हैं, मगर इन सब के बीच ये सच है कि फिलहाल आसमानी आफत का दौर रुकने वाला नहीं है। लेकिन सभी उम्मीद कर रहे हैं कि ये संकट का दौर जल्द थमे और लोग राहत की सांस लें। शिमला से विकास शर्मा और देहरादून से सागर शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।